नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है और समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन शिक्षा के नाम पर प्रशासन द्वारा किस तरह मजाक किया जा रहा है, इसका अच्छा उदाहरण कोतमा के बनिया टोला का ये मामला है। प्रशासन द्वारा 20 सितंबर से प्राथमिक स्कूल खोलने का फैसला तो कर लिया गया, लेकिन स्कूलों और शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, तो जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था जब स्कूल को खोले जा रहे थे कि इसमें प्रशासन द्वारा खासा ध्यान देने की भी जरूरत है, आवश्यकता है। तो क्या कुछ हो रहा है, हमें आप प्लीज बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, प्रशासन सिर्फ कागजी कार्यवाही करने पर, आदेश और निर्देश पारित करने पर ही लगा हुआ है और जमीन पर उसका कोई भी असर नहीं देखने में मिल रहा है। जैसे कि बीते दिन 20 सितंबर से प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए, लेकिन उस शिक्षा का क्या स्तर है, क्या गुणवत्ता है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहां आज तक स्कूल नहीं बन पाए हैं। स्कूल हैं भी तो उन पर कब्जाधारियों ने, अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। वहां पर गाय भैंस घूम रही हैं, गंदगी फैला रही हैं। कहीं पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है, कहीं पर सब कुछ है तो इमारत नहीं है। तो बहुत ज्यादा अव्यवस्था का माहौल है शिक्षा जैसे गंभीर क्षेत्र में, जो कि एक मूलभूत आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब ये एक मूलभूत अधिकार भी बन चुका है। तो बहुत ज्यादा अव्यवस्था का माहौल है इस शिक्षा में। और ऐसा ही मामला कोतमा के इस वार्ड क्रमांक 7 बनिया टोला में सामने आया है, जहां पर स्कूल की इमारत ही नहीं है और मजबूरन प्राथमिक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं पंडाल पे, कहीं मैदान पे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। जी अमन, और अभी जैसे कि आपने बताया कि कोई कहीं किराए भवन से चला जा रहा था, फिर वहां से शिफ्ट करके 2019 मई से सामुदायिक भवन में शुरू कर दिया गया। तो आखिरकार क्यों हो रहा है ये? क्या बच्चों की शिक्षा से प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है? देखिए, इस वार्ड में एक भी स्कूल नहीं है, प्राथमिक स्कूल। 2014 में स्कूल के लिए जो है आदेश पारित हुआ था, लेकिन 2014 से 2018-19 तक प्रशासन को स्कूल बनाने के लिए जमीन ही नहीं मिली। जमीन मिली भी 2020 में, तो उसका अभी तक भवन निर्माण नहीं किया गया है। अभी 2 दिन पहले अधिकारियों द्वारा ये खबर आई कि जमीन भी मिल गई है, भवन निर्माण की तैयारियां भी हो गई हैं और 2 साल में भवन निर्माण कर भी लिया जाएगा स्कूल का। लेकिन अब ये 2 साल में होता है या कब तक होता है, ये देखने की बात है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि 2014 से स्कूल बनने के लिए पारित हुआ था आदेश और 2021 चल रहा है। 7-8 सालों में अभी तक स्कूल नहीं बन पाया है। बच्चे मजबूरन यहाँ वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षकों का भी बुरा हाल है। तो बहुत ज्यादा अव्यवस्था का माहौल है। जी, अभी आपने अमन शिक्षकों की बात की, तो शिक्षक हैं भी तो वो शिक्षक किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है उनके द्वारा, और नहीं है तो कितनी संख्या में शिक्षक नहीं है बच्चों के साथ साथ? जी देखिए, इस प्राथमिक स्कूल में पहली से 5वीं तक की कक्षा में कुल लगभग 30-35 छात्र छात्राएं हैं। बहुत कम संख्या है। तो यहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसमें भी 2 पद स्वीकृत किए गए थे, 2 शिक्षकों का यहाँ पर आना था। लेकिन फिलहाल एक ही शिक्षक इस पद पर कार्यरत है, यानी कि पहली से 5वीं कक्षा तक को केवल एक शिक्षक चला रहा है। और वो शिक्षक भी कहीं पंडाल में बिठाकर कक्षाएं लेता है तो कहीं मैदानों में बिठाकर कक्षाएं लेता है। तो शिक्षक भी नहीं है और उन शिक्षकों की क्या क्वालिफिकेशन है इसके विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। अधिकतर ऐसे इलाकों में संविदा शिक्षक भेज दिए जाते हैं जिनकी ना तो डिग्री अच्छे से चेक की जाती है और ना ही उनमें पढ़ाने लिखाने की क्षमता होती है। तो बहुत ज्यादा इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है प्रशासन को कि इमारतों पर, शिक्षकों की गुणवत्ता पर, शिक्षा की क्वालिटी पर, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। जी अमन, जैसे कि आपने अभी बताया कि 1 से 5वीं क्लास तक बस एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो इसी से पता चल जाता है कि क्या हालत है अभी शिक्षा की। तो धन्यवाद अमन हमारे साथ बने रहने के लिए। और अफसोस होता है इस बात पर कि शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से आज भी लोग वंचित हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।